This is our chapter number 1, relation and function of class 12th. Now we are going to study about relation, its type, and the first one is reflexive. What is reflexive? A relation is said to be reflexive if for each A belongs to A, there exists एक order pair A belongs to R. For symmetric, if ए भी बिलोंग करते हैं आर से तो ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से, और बी ए भी क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए आर से. नाउ ट्रांजिटिव, फॉर ए बी सी, अगर किसी सेट के एलिमेंट है तो ए बी भी बिलोंग करता है आर से, बी सी करता है तो ए सी भी आर में होगा. अगर ए सी हमें ऐसा कोई ना मिले तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा. Now next our chapter exercise number 1.1. Now in question number 1 we have to show which is reflexive, symmetric and transitive. Now question number 1, एक set हमें दिया हुआ है. A set is given in which elements are 1 to 14 and the relation is 3x minus y is equal to 0. Now for the showing reflexive we have to learn the definition of reflexive, symmetric and transitive. Okay, the first part is the relation is given that 3x minus y is equal to 0. As we know that 3, इससे हमें इक्वेशन मिलेगी y इज इक्वल टू 3x. अब x की वैल्यू हमें ये पता है 1 2 3 ये 14 तक ये x की वैल्यू है. तो x की वैल्यू हम x अगर हमने मान लो 1 वैल्यू पुट की इसमें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आएगी 3. तो अपने पास ऑर्डर पेयर बनता है 1 3. उसके बाद x की वैल्यू 2 पुट करो, 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, तो 2 6. उसके बाद x की वैल्यू 3 पुट करो, 4 पुट करो. अब हम 5 इसमें वैल्यू पुट क्यों नहीं कर सकते, देखो अगर x इज़ इक्वल टू 5 हमने पुट किया मतलब यहाँ पे 5 की और वैल्यू आती है तो y की वैल्यू क्या आती है 15. अब देखो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा 5 15, लेकिन क्या हमें सेट में 15 कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं. ये तो हम अपने पास गिवन कितना है 14 तक है, तो दैट मीन्स वी कांट पुट x इज इक्वल टू 5. ओके, नाउ वी फाइंड आउट द रिलेशन आर. ये रिलेशन में मिल गया है. नाउ रिफ्लेक्सिव के लिए अभी जो डेफिनेशन कराई थी कि अगर ए बिलोंग करता है आर से तो है ना वो ए बी बिलोंग करता है आर से. रिफ्लेक्सिव देखो जैसे इसमें 1 बिलोंग करता है सेट से, बट क्या 1 1 इस रिलेशन में है, बट 1 1 डज नॉट belongs to R, that means it is not reflexive. Okay, now for symmetric देखो 1 3 रिलेशन में है लेकिन क्या कहीं 3 1 है, 3 1 नहीं है, तो ये क्या हुआ नॉट सिमेट्रिक. ओके, अब देखो 1 3 है इसमें, 3 9 है ट्रांजिटिव के लिए, बट क्या कहीं 1 9 दिखाई दे रहा है, नहीं है ना, तो 1 9 नहीं है, तो ये क्या हुआ R is neither reflexive, symmetric nor transitive. Okay, next part is relation given है अपने पास R is equal to ये रिलेशन गिवन है और x की वैल्यू लेस देन 4 इक्वल है. इसका मतलब x की वैल्यू क्या क्या है 1 है 2 है और 3 है. ओके, 1 2 3 पुट करेंगे 1 2 3. उसके बाद इसके x की वैल्यू 1 2 3 पुट करो, y की वैल्यू हमें मिल जाएगी. ये हमें रिलेशन मिल गया है. उसके बाद आता है कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे. रिफ्लेक्सिव के लिए अगर 1 बिलोंग करता है आर से तो 1 1 भी होना चाहिए, लेकिन 1 1 तो इसमें नहीं है, तो ये क्या हुआ नॉट रिफ्लेक्सिव. और उसके बाद सिमेट्रिक के लिए देखो 1 6 है इसमें, लेकिन क्या कहीं 6 1 है, नहीं है, तो ये क्या हुआ नॉट सिमेट्रिक. अब ट्रांजिटिव के लिए देखो, ट्रांजिटिव के लिए बच्चों देखो 1 6 है. इक्वेशन क्या होती है कि एक्स ए बी बिलोंग करता है आर से, बी सी बिलोंग करता है आर से, तो ए सी भी बिलोंग करता है आर से. अब देखो मान लो ए की वैल्यू है अपने पास 1, बी की वैल्यू है 6. देखो ए बी 1 6 देंगे, ये तो ए बी हो गया अपने पास. अब बी सी
क्या 6 से स्टार्ट होती हुई कोई इक्वेशन है, कोई ऑर्डर पेयर मिला? नहीं मिला। तो है ना, इसका मतलब हमें कोई ऑर्डर पेयर ही नहीं मिल रहा, ऑर्डर पेयर ही हमें नहीं मिल रहा, तो हम ट्रांजिटिव कैसे शो कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। सो देर इज़, देखो, सिंस देर इज़ नो पेयर in R such that x y y z belongs to R, then x z does not belongs to R, तो ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ। ओके, थर्ड वन, ये आप खुद ट्राई करके देखना। नेक्स्ट, x माइनस वाई रिलेशन है अपने पास, एक्स वाई एंड एक्स वाई ऑर्डर पेयर है, x माइनस वाई इज़ एन इंटीजर। नाउ इसमें क्या है कि x फोर, देखो x माइनस वाई इज़ एन इंटीजर, ये इसमें क्या है, रिफ्लेक्सिव के लिए शो करते हैं। तो अगर ए बिलोंग, देखो रिफ्लेक्सिव के लिए शो करते हैं, तो अगर ए बिलोंग करता है आर से, तो ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में, ठीक है, ये चीज़ होती है। अब इसमें क्या है कि अगर एक्स अपने पास इंटीजर है, तो एक्स भी अपने पास इंटीजर आना चाहिए, है ना, ये चीज़ होती है। अब इसमें एक्स वाई ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, एक्स पुट करेंगे तो यहाँ पे भी एक्स माइनस एक्स पुट करेंगे, एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, और जीरो क्या होता है, इंटीजर होता है, तो इस दैट मीन्स इट इज़ रिफ्लेक्सिव। एंड फॉर सिमेट्रिक, ए भी बिलोंग करता है आर से, तो बी से भी बिलोंग करना चाहिए, बी ए भी बिलोंग करना चाहिए। देखो अगर एक्स माइनस वाई इंटीजर मिल रहा है, तो इसका ओपोजिट, ये क्या बन रहा है, ऑर्डर पेयर एक्स वाई, दैट मीन्स वाई माइनस एक्स हमें शो करना है, मतलब वाई एक्स इज ऑल्सो एन इंटीजर। इसको करने के लिए क्या करेंगे, ये भी, दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो सिमेट्रिक। नाउ फॉर ट्रांजिटिव, देखो एक्स वाई जेड हमने 3 एलिमेंट लिए, वो है आर में, दैट मीन्स एक्स वाई बिलोंग करते हैं आर में, वाई जेड करते हैं, तो एक्स जेड भी करेगा। कैसे शो करेंगे, एक्स वाई जेड आर में है, फोर वेयर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू जेड। एक्स माइनस वाई इंटीजर है, वाई माइनस जेड इंटीजर है, तो हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, तो ये बन जाता है एक्स माइनस जेड इज ऑल्सो एन इंटीजर, दैट मीन्स इट इज़ ट्रांजिटिव। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये रिलेशन अपने पास गिवन है, इसको हमने शो करना है कि ये नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ओके, फर्स्ट देखो, कोई भी रिफ्लेक्सिव के लिए अगर हम शो करेंगे, तो अगर ए बिलोंग करता है आर में, तो दैट मीन्स ए भी बिलोंग करता है आर में। अब अगर हमें कोई भी ऐसा काउंटर एग्जांपल मिल जाता है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अब इसमें क्या करेंगे, अगर हम चेक करते हैं, तो अगर ए के लिए शो चेक करते हैं, तो हमें मिलता है ए लेस देन इक्वल टू ए का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम पॉजिटिव कोई नंबर लेते हैं, जैसे मान लो ए की वैल्यू 2 पुट करते हैं मान लो, सो 2 का स्क्वायर 2 लेस देन इक्वल टू 4, ये ट्रू है अपने पास। इससे हम ये सोचेंगे कि क्या है, रिफ्लेक्सिव आ गया, लेकिन ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इसमें क्या गिवन है, अपने पास रियल नंबर गिवन है। रियल नंबर तो अपने पास पॉइंटों में भी होते हैं, मान के चलते हैं 1/2 बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स 1/2 बिलोंग करना चाहिए आर में। अब 1/2 को चेक करते हैं, 1/2 लेस इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। अब ये क्या बनता है, 1/2 लेस दैन इक्वल टू 1/4, लेकिन ये तो गलत हो गया, ऐसा तो नहीं होता है। दैट मीन्स हमें एक काउंटर एग्जाम्पल मिला, और इससे क्या हुआ, ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। उसके बाद सिमेट्रिक के लिए कहते हैं, जैसे सिमेट्रिक के लिए मान लो 1 2 है, ठीक है, ये बिलोंग करता है आर से, क्यों, क्योंकि 1 लेस देन 2 का स्क्वायर। बट क्या ऐसा होता है कि 2 1 बिलोंग करे आर से, क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर लेस देन 1, ऐसा तो नहीं होता, तो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या है, कोई भी 2 एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे मान के चलते हैं 1 2 3, 1
लेस देन 2 का स्क्वायर, ठीक है ये चीज़। अब 2 लेस देन 3 का स्क्वायर, ये भी सही है। अब इस दैट मीन्स 1 लेस देन 3 का स्क्वायर, ये भी सही है। इससे तो हमें ऐसे में लग जाएगा कि ये क्या आ गया अपने पास ट्रांजिटिव, लेकिन ये ट्रांजिटिव नहीं है अपने पास। क्यों? क्योंकि इसमें रियल नंबर है, रियल नंबर को तो हम पॉइंट में भी ले सकते हैं, तो पॉइंट में लेके आप चेक कर सकते हो। जैसे 1 2 1 बाय कोई भी, जैसे मान के ये लेके चलते हैं 3 2 3 3 2 3 बाय 2, ठीक है। तो 3 लेस देन 2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 लेस देन 9 बाय 4, ये भी ठीक है। उसके बाद क्या 3 लेस देन होता है 9 बाय 4 से? नहीं होता, तो ये क्या हुआ? ट्रांजिटिव नहीं हुआ। ओके नेक्स्ट, अपने पास सेट ये दिया हुआ है, दैट मीन्स ये है ए की वैल्यू। रिलेशन क्या गिवन है? आर ए बी बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। ए की वैल्यू हमें ये गिवन है 6 तक। उसके बाद इससे बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये चेक करना है। अब रिलेशन ये गिवन, तो आर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आर इज इक्वल टू, देखो ए की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो बी की वैल्यू क्या आएगी? 2 पुट आ जाएगी। इस इक्वेशन से इससे मिल रही है हमें, यहाँ पे पुट करते जाओ और हमें ये मिलती जाएगी। फिर ए की वैल्यू 2 पुट करते हैं, ए की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो बी की क्या आती है? 2 + 1 इज इक्वल टू 3, तो 2 3 3 पुट करते हैं तो ये आ जाएगी 3 4। ऐसे ही वैल्यू आती गई अपने पास। अब हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव इनमें से क्या कुछ है। रिफ्लेक्सिव के लिए देखो, अगर A1 बिलोंग करता है आर में, देखो अगर 1 बिलोंग करता है आर में, सेट में है, तो 1 1 भी करना चाहिए। लेकिन क्या रिलेशन में कहीं 1 1 है? नहीं है। दैट मीन्स ये क्या हुआ? नॉट रिफ्लेक्सिव। क्योंकि देखो सेट में 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6, दैट मीन्स 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी, 4 4 भी, 5 5 भी, 6 6 भी। लेकिन ऐसा नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अब फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए देखो, जो ये रिलेशन है इसमें 1 2 है, लेकिन क्या कहीं 2 1 है? नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं, इसमें 1 2 है, 2 3 है, तो ए बी बी सी, तो 1 3 भी होना चाहिए, लेकिन क्या वो कहीं 1 3 है? नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ। ओके, उसके बाद रिलेशन अपने पास है गिवन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है। ये भी जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया था उसी टाइप से है। अब देखो, जैसे रिफ्लेक्सिव के लिए कोई भी नंबर खुद के इक्वल और छोटा होता है, जैसे मान लो ए, इसमें रिफ्लेक्सिव के लिए ये इक्वेशन होती है, अगर ए बिलोंग करता है आर में तो ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में, है ना। तो इसमें ये तो सेटिस्फाई होने वाला है, ये हो गया। उसके बाद अब मान लो 2 लेस देन 4 है, 2 4 है तो 4 2 भी होना चाहिए। मान लो 2 4 बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स 4 2 आल्सो बिलोंग्स टू आर, बट क्या होता है ऐसा? 4 लेस देन 2 नहीं है ऐसा, तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे? लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। हमें तो ये चीज़ प्रूव करनी है। ये करने के लिए ए लेस देन इक्वल टू बी, बी लेस देन इक्वल टू सी, दैट मीन्स ए लेस देन इक्वल टू सी, ये हो गया अपने पास ही, दैट मीन्स इट इज़ ट्रांजिटिव। नाउ हमें क्या करना होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए? अगर हमें कोई ऐसा काउंटर एग्जाम्पल मिल जाए, कोई भी एक एनी कोई भी एग्जाम्पल जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई ना करता हो, तो वो क्या हो जाता है? वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। काउंटर हमें चाहे हमें कितने एग्जाम्पल ऐसे मिलते रहे कि हाँ ये सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन ओनली 1 एग्जाम्पल काउंटर वाला, उससे क्या हो जाएगा? ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये खुद ट्राई करो।
अब देखो ये क्वेश्चन है, रिलेशन एक सेट है अपने पास 1 2 3, रिलेशन है अपने पास ये, शो करना है इट इज़ सिमेट्रिक बट रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। कैसे? क्योंकि देखो सेट है अपने पास, रिलेशन है अपने पास, इट इज़ क्लियर दैट, देखो सेट में 1 2 और 3 है तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 भी 2 2 भी और 3 3 भी रिलेशन में होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है तो ये क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। ओके, अब सिमेट्रिकली चेक करते हैं। देखो 1 2 है तो 2 1 भी है तो ये क्या हुआ, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव के लिए 1 2 है 2 1 है बट 1 1 नहीं है तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ओके, नाउ नेक्स्ट, show that the relation are in the set A of all the books in a library of a college given by R। रिलेशन है अपने पास x y, x and y have same number of pages is an equivalence relation। अब बच्चों ये पहले बताया गया था इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है कि जो सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी। A relation is said to be equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive। जो तीनों इक्वेशन का तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, ओके, वो होती है इक्विवेलेंस रिलेशन। दैट मीन्स इसमें हमें रिफ्लेक्सिव भी शो करना है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। अब देखो कोई भी बुक है, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, कोई भी बुक है उसके पेज खुद के इक्वल ही होते हैं, तो आर इज रिफ्लेक्सिव सिंस एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर होता है, नॉर्मल सी बात है। एक्स एक्स है वो सेम नंबर ऑफ पेजेस, कोई भी दो बुक हैं सेम उसकी तो है ना उनके पेजेस सेम ही होने हैं, कोई खुद के इक्वल ही होता है। जैसे 1 इज़ इक्वल टू 1 होता है, कोई भी मान लो ये बुक है तो ये खुद के इक्वल ही होगी, उसके पेज भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। ओके, उसके बाद आता है सिमेट्रिक। अब अगर दो बुक जैसे x इक्वल टू वाई है, दो बुकें हैं इक्वल हैं तो y भी तो x के इक्वल होगा। एक्स वाई बिलोंग करता है R से, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, दैट मीन्स वाई एक्स के भी तो सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। ओके, वो सिमेट्रिक हो जाएगा। अब नाउ फॉर ट्रांजिटिव, let x y belongs to R, y z belongs to R, तो x and y have the same number of pages, y and z have the same number of pages, उससे क्या हो जाएगा, x और z have the same number of pages। अब इसको वैसे समझाती हूँ मैं, मान के चलते हैं कि अपने पास कोई ये बुक है, ठीक है, इसमें पेजेस हैं मान लो 34, पेजेस तो सेम ही रहने हैं तो है ना, ये खुद के इक्वल ही होंगे, चाहे कैसे कहीं से आगे से देखो पीछे से देखो, ये बोथ ये इनके नंबर ऑफ पेजेस आर इक्वल, दैट मीन्स इट इज़ रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक, मान के चलते हैं कोई दो बुक है, ये है और ये बुक है, ये दोनों इक्वल हैं, इनके पेजेस इक्वल हैं। अब इसको आगे यहाँ पे रख लूँ, इसको पीछे रख लूँ, ऐसे चाहे चेंज कर लूँ तो कोई डिफरेंस तो नहीं आएगा, पेजेस तो सेम ही रहने हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। उसके बाद ट्रांजिटिव के लिए 3 बुक्स हैं, ये इसके इक्वल है, अब ये वाला इसके इक्वल है, दैट मीन्स ये वाला भी तो इसके इक्वल होना है। ओके, दैट मीन्स इट इज़ ट्रांजिटिव। नाउ 8th क्वेश्चन, शो दैट एक रिलेशन गिवन है अपने पास। देखो सबसे पहले एक सेट दिया हुआ है ये वाला, ओके, रिलेशन है अपने पास a माइनस बी इज़ इवन, इसको हमने शो करना है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए वही रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव चेक करते हैं। सेट है अपने पास, रिलेशन है लिख लिया हमने। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगी, अगर ए बिलोंग्स करता है आर से सेट से, तो ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो चेक कर लेते हैं, ए माइनस ए, ये जहाँ पे भी देखो जहाँ पे भी बी दिखेगा वहाँ पे ए पुट कर देना, क्योंकि हम किसके लिए कर रहे हैं, ए के लिए कर रहे हैं। ओके, ए माइनस ए इज इक्वल टू 0 विच इज़ इवन। ओके, 0 इज़ नाइदर ओड नाइदर इवन, ये बोथ होता है तो ये इवन।
ओके, हमें यही चेक करना था कि ये इवन नंबर आता है। अब देखो a माइनस बी अगर इवन है तो b माइनस ए भी तो इवन होगा। a माइनस बी इवन है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, b माइनस ए इससे आ जाएगा, ये भी इवन, तो ये सिमेट्रिक। अब थर्ड a माइनस बी, कोई भी 3 नंबर लिए हमने a b एंड c। a भी बिलोंग करता है r से, b c बिलोंग करता है r से, तो a माइनस बी इज़ इवन, b माइनस सी इज़ इवन। दैट मीन्स दोनों इक्वेशन को, एक ये इक्वेशन दोनों को हमने ऐड किया तो इससे क्या आ जाएगा, a माइनस सी इज़ इवन। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ट्रांजिटिव। ओके।